इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। चलिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरतुल बकरा का आगाज होता है हुरूफ मुक़त्तआत से। फिर उसके बाद पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। जी, ये क्या है? इसमें इशारा, अल है तो इशारा लाई। क्या बनेंगे मिलकर? और मुब्तदा। ठीक है, सही। ये ला रैबा, इसको रहने दें। ये क्या है? इसमें या फेल है? इसम है या फेल है? इसम है। ना तो इस पर तनवीन है, ना तो इस पर अल है, ना तो ये मुज़ाफ है, और ना ये गैर मुनसरिफ है। फिर क्या वजह है? इसकी वजह लाए नफी जिन्स है। कौन सा ला है? लाए नफी जिन्स। ये जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस वाला नहीं है, काइंड्स, टाइप्स, स्पेशीज वाला है। किसी भी चीज़ की कोई भी किस्म, किसी भी चीज़ के हर तरह की इसमें अक़साम जिन्स है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लाए नफी जिन्स जिस इसम से पहले आता है, या लाए नफी जिन्स अपने बाद वाले इसम को मंसूब कर देता है, नकीरा बना देता है, और बग़ैर तनवीन के आता है वो इसम। लाए नफी जिन्स क्या करता है? मंसूब बनाता है, नकीरा कर देता है, और बग़ैर तनवीन के आता है वो इसम। रैब का माना क्या है? शक, हर तरह का शक, हर किस्म का शक, शक की तमाम अक़साम, छोटा बड़ा, हर तरह का शक। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट ले आता। रैब का ऑपोजिट क्या है? शक का ऑपोजिट क्या है? यकीनुन या हक़्क़ुन। क्या हो सकता था? ज़ालिकल किताबु हक़्क़ुन फ़ीही, यकीनुन फ़ीही। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अंदाज़ा किया? क्या? ला रैबा फ़ी। लाए नफी जिन्स अपने बाद वाले इसम के जिन्स की पूरी नफी कर देता है, इसके माना को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। कोई ज़बान लाए नफी जिन्स के बाद वाले इसम का तर्जुमा कर ही नहीं सकती। सारी ज़बानें, सारे मुफस्सिर, सारे आलिम आजिज़ हैं। ये किताब कैसी है? इसमें कोई शक है ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं। यहाँ मार रई बन भी आ सकता था, या मार रई बुन भी आ सकता था। ज़ालिकल किताबु मार रई बुन। ये क्या करता है? माँ मुब्तदा को तो कुछ नहीं करता है ना, ये ऐसा ही रहता। ये भी आ सकता था, इन भी आ सकता था, लैसा भी आ सकता था, लेकिन लाए नफी जिन्स लाया गया। क्यों? इस लफ्ज की पूरी नफी हो जाए। तो जब आप कुरान पाक में ऐसा इसम देखें जो ला के बाद है, जो क्या क्या है? 3 चीजें मैंने आपको बताई। नकीरा है, मंसूब है, बगैर तनवीन के है। तनवीन ना होने की सारी अक़साम यहाँ पर आजिज़ हैं, सब फेल हैं।
ये क्यों नकीरा हुआ है, क्यों इसकी तनवीन हटी है? ला नफी जिन्स की वजह से। ला इक्राह फिद्दीन, इकरा का मतलब क्या है? मजबूरी, जबरदस्ती, कराहत। तो ला इक्राह फिद्दीन क्या मतलब है? दीन में मजबूरी है ही नहीं, दीन लाने के बाद नहीं, दीन कबूल करने में किसी को जबरदस्ती, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो क्या कर देता? दिल चाहता है ना इतने लोग नाफरमान है, अल्लाह ताला कौन कहे और सब हो जाएं, मुसलमान सब तौहीद पर आ जाएं, क्यों नहीं लाता अल्लाह? ला इक्राह फिद्दीन। तूफान नूह आया था, हजरत नूह ने अपने बेटे को समझाया, वो नहीं माना। क्या कहा? कि मुझे ये पहाड़ बचा लेगा। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? ला आसिमल यौम, ला आसिमा, कोई बचाने वाला है ही नहीं। आसिम हर तरह के बचाने वाले को कहते हैं, आसिम। लेकिन बचाने की मुकम्मल तौर पर नफी कर दी। कयामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और ये अर्श का साया किसको नसीब होगा? कौन खुश नसीब लोग हैं? हदीस में आता है कितने लोग हैं? 7 लोग। उसमें भी क्या आता है? ला ज़िल्ला, कोई साया होगा ही नहीं, इल्ला ज़िल्ला, मगर वो साया जो अल्लाह के अर्श का है। हर किस्म का साया, बादल का साया, किताब का साया, घर का साया, छत का साया, कपड़े का साया, कोई साया नहीं। तो आप समझें कि ये ला क्यों लाया गया? तो कोई ऐसा इस्म आप देखते हैं जिससे पहले ला है, वो इस्म नकीरा है, मंसूब है और बगैर तनवीन के हैं। ये क्या बन जाएगा? ये कौन सा ला है? लाए नफी जिन्स। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, यही स्पेलिंग है ना। तो जो एक एक हर्फ आया है ना कुरान पाक में, अहदीस में, दुआओं में, वो ऐसा है कि उसके आगे हम आजिज हैं। इतना समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक वर्ड आप देखते हैं इल्ला, है ना, इल्ला देखते हैं, अमेजिंग वर्ड है। अगर हम हरूफ को पढ़ना शुरू करें ना, सुभान अल्लाह, हम आजिज हैं, समझने से भी कासिर हैं और समझाने से भी। जुमले में जब जोर और ताकीद पैदा करने का एक मुनफरिद अंदाज लाना हो तो इल्ला के जरिए लाया जाता है। जुमले में ताकीद और जोर का एक मुनफरिद अंदाज लाना हो, यूनिक स्टाइल। एक तो स्टाइल हमने देखा था इन्ना से, लामे ताकीद से, फिर इन्ना और लामे ताकीद, फिर उसके साथ कसम खाना, ये अपनी जगह बहुत अहम है। लेकिन एक और मुनफरिद यूनिक स्टाइल लाना हो तो इल्ला का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम जुमले इस्मिया को मनफी बनाने के लिए अभी क्या देखा, हम क्या पढ़ते हैं? मा, लैसा या इन, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मा, लैसा या इन होता है, उसके बाद मुब्तदा होता है और फिर इल्ला आ जाता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक मुख्तलिफ अंदाज है। वो जुमला तर्जुमे के तौर पर तो नाफिया लगता है, लेकिन वो मनफी जुमला नहीं होता। कैसे? मसलन इबादत के लायक अल्लाह है, अल्लाह का इस्तेमाल देख रहे हैं, अल्लाह इलाह है, ठीक है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये एक आम जुमला है, वैसे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे कहने वाले रब ने ये बात कही है, तो ये ताकीद से भरा हुआ है। इसको पॉजिटिव भी बनाना है, हर्फ़े नफ़ी भी लाना है और ताकीदी भी बनाना है। नॉर्मल तरीके से अगर ताकीदी बनाते हैं इन्ना के ज़रिए तो क्या होगा?
इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, लामे ताकीद लाएं, इन्ना मुहम्मदन ल रसूलुल्लाह, बात मुकम्मल। लेकिन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, क्या है? नहीं है मोहम्मद मगर रसूल, है ना यूनिक स्टाइल। एक और चीज जो आपने गौर नहीं की, देखें इसको, क्या कहते हैं? वमा मुहम्मदुन इल्ला, चले क्या आएगा यहाँ पर, आप बताइए। माँ, माँ क्या करता है? लेकिन इल्ला की वजह से इसका असर खत्म हो जाएगा, है ना यूनिक स्टाइल, कि इल्ला इतना पुरजोर अंदाज में आया कि नाफिया को मुस्बत कर दिया, है ना। देखें, ये हमारा ईमान है, ये काफिर कहते हैं, है ना। अगर इल्ला को हटा दूं तो काफिरों का क्या अकीदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, ये रसूल ही नहीं है। लेकिन इस जुमले में ताकीद पैदा करनी है और इसको मस्बत करना है, इल्ला लगा है। अल्लाहु इलाहुन ला इलाहा इल्लल्लाह, ज्यादा ताकीद आगे पीछे हो गए। ला इलाहा क्या मतलब है? ला इलाहा, कोई इला है ही नहीं। देखिए इसे क्या कर दिया, अल्लाह इलाहुन था, क्या कर दिया इसने? मंसूब कर दिया, नकीरा कर दिया, तन्वीन हटा दी। इलाह कौन कौन सा हो सकता है? लोग किस किस को इलाह मानते हैं, किसको नहीं मानते? इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को, हैवानात को, जमादात को, मुर्दों को, पत्थरों को, सूरज को, मखलूकात को, अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात। तो इन तमाम इलाहों की नफी कर दी। मगर हमारा अकीदा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब ये कलिमा क्यों नहीं पढ़ते थे? मौत के वक्त किसको नसीब होता है? जिसने वाकई इसको तस्लीम। हम तो ऐसे बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें तो इस्लाम गिफ्ट हुआ है। हमारे वालिदैन मुसलमान थे तो हम मुसलमान हैं, हमें तो इस्लाम गिफ्ट हुआ है। इम्तिहान तो जब था कि हम किसी और को नऊजुबिल्लाह पूछते होते और हमें कोई इस्लाम की दावत आकर देता तो हम मानते या ना मानते। इस इम्तिहान से तो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, कि सिर्फ इस शुक्र में कि इनाम हमें तोहफतन अल्लाह ने दिया, विरासतन दिया, सजदा रेज़ रहना चाहिए। क्यों अरब ये कलमा नहीं बोलते थे? इससे तमाम उनके इलाहों की नफी होती थी। हम तो ऐसे पढ़ते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका ये मतलब नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई इलाह ही नहीं सिवा अल्लाह के। ये इल्लाह ऐसा मुनफरिद अंदाज है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये मैंने आपको बताया कि ये माँ और लईसा का असर ख़त्म कर देगा, माँ, लईसा और इन का असर ख़त्म कर देगा, ला का नहीं करेगा। ला इतना पावरफुल है, ये ला नफ़ी जिन्स इतना पावरफुल है कि इसकी कोई भी आकर काट नहीं कर सकता। यहाँ पर काट इसलिए हो रही है क्योंकि यह मनफी नहीं रहा, ये ताकीद मुस्बत हो गया, इसमें जोर भी पैदा हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। जी
मा अला रसूली इल्लल बलाग, नहीं है रसूल के ज़िम्मे मगर सिर्फ पहुंचा देना। रसूल किस लिए आए हैं? पहुंचा देने के। लेकिन हमारे नबी ने इससे भी बढ़कर किया, हमारे लिए रोते थे, फिक्रमंद होते थे, पत्थर खाए उन्होंने, और हम जवाबन क्या कर रहे हैं? ये सब हमें पूछना चाहिए खुद से। इसी तरह इनकी मिसाल है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर एक मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता। यहाँ पर भी इनके बारे में ये बात बताई गई, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी, जहन्नमियों के लिए खाना सिर्फ और सिर्फ दरी ही होगा और कुछ नहीं होगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। चलिए जी, यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? देखिए मैंने यही कहा ना, हुरूफ को अगर हम पढ़ने और पढ़ाने लगे ना तो हम आजिज़ हैं। लाए नफ़ी जिन्स का तो तर्जुमा किसी भी ज़बान में इतनी पावर है ही नहीं कि कोई कर सके। सिर्फ हम क्या कह देते हैं, कोई शक नहीं। कभी इसको इतना पुरजोर अंदाज से महसूस करते हैं नहीं, लेकिन अरबों को पता था, क्योंकि वो जानते थे कि कौन सा ला है, यहाँ कौन सा वहाँ लगा है। लेकिन हमें ये अजर है कि हम ये जान कर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे अंदर वैसा ईमान मजबूत ज़रूर हो सकता है इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें जी, एक चीज़ और पढ़ा देती हूँ। आपको बार बार एक वाव नज़र आता था जिसको मैं कहती थी अतफ। अतफ के माना क्या होते हैं? देखते हैं। आपको एक वाव नज़र आता था बार बार जिसके माना होते हैं और जिसको मैं बार बार कहती थी कि ये आतफ का वाव है, क्योंकि कस्मिया का वाव तो हमने मुरक्कब जारी में पढ़ लिया था। तो बाज़ किताबों में आपको एक और मुरक्कब मिलेगा। जब मुरक्कब नाक़िस मैंने शुरू करवाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम कम से कम 4 पढ़ेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे। पता नहीं आपको ये बात याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है। तो आज वो मौका आ गया है कि एक और मुरक्कब आपको पढ़ा लें, जो कि सब किताबों में नहीं मिलता, बाज़ किताबों में मिलते हैं, है कि ये भी एक मुरक्कब बनता है। तो इसका नाम है मुरक्कब आतफ़ी। आतफ का माना है जोड़ना। आतफ का माना है जोड़ना। हुरूफ आतफ जोड़ने का काम करते हैं। किस किस को जोड़ते हैं? 2 अस्मा को जोड़ते हैं, 2 जुमलों को जोड़ते हैं, या 2 मुरक्कबात को जोड़ते हैं। हुरूफ अतफ 2 अस्मा, 2 मुरक्कबात या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। अभी तक तो आपको एक ही हुरूफ अतफ हमने पढ़ाया था, वो क्या है? वाव। और वो पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था कि इससे मिलता जुलता आपने कहाँ पढ़ा था? हुरूफ जारा में पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी फहरिस्त अगर आप लिख लें हुरूफ अतफ की, वा, फा भी देखते रहते हैं ना, पस, फिर और पस का मतलब क्या है? इससे पीछे कोई ना कोई बात हुई है। और अतफ का क्या माना है? जोड़ना। ये हुरूफ क्या करते हैं? 2 अस्मा को, 2 मुरक्कब को या 2 जुमलों को जोड़ रहे होते हैं। तो जब भी वाव आता है इसका मतलब क्या है? पीछे कोई बात है। फा आ रहा है इसका मतलब पीछे कोई बात है। इसी तरह औ का मतलब क्या है? या। सुम्मा, फिर कब होता है? जब पहले कुछ हुआ होता है। ठीक है, तो सुम्मा भी क्या करता है? जोड़ने का काम देता है। हम, या, इम्मा, ये वाला है। ख्वा, बल जी, बल्कि भी कब इस्तेमाल होता है? इससे पहले कोई ना कोई सिचुएशन हुई होती है। ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करें। लाकिन और हत्ता। हत्ता हमने एक और जगह भी पढ़ा था, फिजारा। वो जब हुरूफ जारा के तौर पर इस्तेमाल होगा तो ज़ेर लाएगा, और अतफ के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हम आपको बताते हैं कि क्या करेगा। ये
हरूफ अतफ सिर्फ और सिर्फ मिलाने और जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल मासूम से बिल्कुल शरीफ हरूफ हैं, किसी को कोई ज़रर नहीं पहुंचाते, कोई असर नहीं डालते किसी पर भी। अब ये मुरक्कब बनता कैसे, इसके लिए आप लिखेंगे ऐसा मुरक्कब जो मातूफ अलैहि, हर्फ अतफ और मातूफ से मिलकर बने। मातूफ अलैहि, हर्फ अतफ और मातूफ से मिलकर बने। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। पहला क्या कहलाएगा, मातूफ अलैहि, फिर हर्फ अतफ आएगा और फिर मातूफ होगा। हमने आपसे कहा था 2 अस्मा को जोड़ने का काम देते हैं, 2 जुमलों को जोड़ने का काम देते हैं, या 2 मुरक्कबात। ये तो हर्फ अतफ हो गया। यहाँ पर या तो 2 अस्मा होंगे, या 2 जुमले होंगे, या 2 मुरक्कब होंगे। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, मातूफ अलैहि, और दूसरा वाला मातूफ। सिंपल। अस्समावाति वल अर्दी, जी, अस्समावाति वल अर्दी। ये ज़्यादा फास्ट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने वो ऊपर वाला स्टेटमेंट भी आपको लिख कर दिया था ना। ठीक है, तो पहला जुज़ क्या कहलाएगा, मातूफ अलैहि, दूसरा जो आखिर है वो क्या है, मातूफ, और दरमियान में जो मिलाने का काम दे रहा है वो क्या है, बस। ये ना इसको मुतासिर करता है, इसको इसके राह पर चलने देता है, और ना ही मातूफ को मुतासिर करता है। ठीक है, सही। और ये अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते तो कोई इशू नहीं। सिर्फ मुझे आपको हरूफ अतफ की फहरिस्त बतानी थी। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, जुमले में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वो बताना था। एक तो इनका ये काम हुआ कि जोड़ने का काम देते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि एराबी हालत एक जैसी होनी चाहिए, किसकी, मातूफ अलैहि की और मातूफ की, तभी ही वो जोड़ने का काम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अन-नज्मु वश-शजरु। ठीक है, अन-नज्मु क्या बना, मातूफ अलैहि, और अश-शजरु क्या बना, मातूफ, और दरमियान में हर्फ अतफ। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। एक टॉपिक हमारा रह गया आपकी किताब से। अच्छा, पहले तो आप किताब खोल लें, क्या रह गया अस्मा में से देखें। मुरक्कब ताम हमने पूरा पढ़ लिया था किताब से, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 44। हमने मुरक्कब ताम पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई थी, होमवर्क भी आपको दे दिया था, ज़मायर भी हमने पूरे पढ़ लिए थे, ज़मायर का होमवर्क भी आपको दे दिया था, और ये चेक भी हो गया था। एक टॉपिक रहता है इस्म का, हुरूफ नासिबतुल इस्म। मौरब व मबनी भी हमने पढ़ लिया है, जो आगे है। मौरब व मबनी का होमवर्क ले लें। ठीक है, बहुत बड़ा होमवर्क है, एक साथ कर सकेंगे। अच्छा, इसमें हमारी मबनी की मिसालें रहती हैं पढ़ना। ठीक है ना, मबनी अब आपको आ गए हैं, बहुत दफ़ा हमने हर जगह जिक्र किए हैं, तो मबनी की जो मिसालें हैं वो आप घर से पढ़ कर आएंगे। इसमें जो बात समझ नहीं आती वो आप पूछेंगे। ये एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑन एंड ऑफ देखी हैं, और इसके अलावा कुछ और मज़ीद आपके पास एग्जांपल आ जाएंगी जो हमने नहीं देखी, लेकिन आपके पास एक और आप गो थ्रू हो जाएंगे कि कौन से अस्मा मबनी हैं और कौन से नहीं हैं, कौन से गैर मुनसरिफ हैं। ठीक है जी, इसकी मश्क देखें पेज नंबर 56 पर। टॉपिक हमारा मौरब व मबनी है, सबक नंबर 14 है। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल अरबी जुमलों का उर्दू में तर्जुमा करें, लेकिन आपको नहीं करना। इसमें मौजूद अस्मा की किस्म यानी ज़ात और सिफत, इसको भी छोड़ दें। इसकी जिन्स, अदद, वसअत और एराबी हालत, ये कर सके तो करें, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। मुरक्कब नाकिस की निशानदेही करें, ये तो लाजमी करना है आपको। और मुरक्कब ताम कैसे बने ये भी आपको बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झेल आयत का उर्दू में तर्जुमा करें। ज़रूरत नहीं है आपको इनमें शामिल हसर का माना, नाकिस मुरक्कबात और ताम मुरक्कबात की निशानदेही करें।
कर लेंगे क्या क्या काम करना है। हसल का माना कैसे पैदा हुआ, मुरक्कब नाकिस कौन सा है और ताम कौन सा है, ये आपको बताना है। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल अहादीस का उर्दू में तर्जुमा करेंगे, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इन जुमलों में मुब्तदा और ख़बर को अलग अलग कर सकेंगे, क्योंकि अगला हिस्सा यही पूछा गया है कि जुमलों में मुब्तदा और ख़बर को अलग अलग करें। ठीक है, यहाँ तक हमारा इस्म अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। एक टॉपिक हमारा रहता है हुरूफ़ नासिबतुल इस्म। नासिबतुल इस्म का क्या मतलब है? इस्म को नस्ब में ले जाने वाले हुरूफ, वो तो हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं? इन्ना है, ठीक है, तो इन्ना से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम इन्ना व अख़वातुहा है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे डिटेल से, ताकि ये भी एक टॉपिक अच्छी तरह मुकम्मल हो जाए। हदियतन आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं, वो वर्कशीट्स आपको सॉल्व करनी है। जी वर्कशीट दे दें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप। इसमें सवाल बहुत आसान है, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएंगे। जी यहाँ तक रखते हैं, दुआ के साथ अख्तिताम करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाही आमीन।